हेलो स्टूडेंट्स, जय श्री कृष्णा। कैसे हो प्यारे बच्चों? अच्छे हो सभी? आज वैदिक गणित लेक्चर नंबर 5 है। अभी तक के 4 लेक्चर में हमने सीखा है कैसे वैदिक विधियों से गुणे किए जाते हैं, भाग किए जाते हैं, वर्ग किए जाते हैं और घन किए जाते हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है, इस लेक्चर में हम सीखने वाले हैं कैसे वैदिक विधियों से दी गई संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात किए जाते हैं। तो शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर। अच्छे से देखिएगा इस लेक्चर को। यहां से वर्गमूल का जो सवाल है वो बोर्ड एग्जाम में भी कई बार आ चुका है और बच्चों को इस सवाल में कई बार परेशानी भी आती है, लेकिन इस लेक्चर को देखने के बाद आपको वर्गमूल निकालना आसान लगेगा। जिन 2 मेथड को आज हमें डिस्कस करना है वर्गमूल निकालने के लिए, उसमें पहला मेथड रहेगा भाग विधि। भाग विधि जिसकी चर्चा छोटी क्लासों में, जो आपकी पिछली क्लासेज रही है, उनमें भी आपने इसका डिस्कस किया होगा। क्या होता है भाग विधि, इसे हम एक एग्जांपल से समझेंगे। प्रश्न है हमारा, प्रश्न है हमें स्क्वायर रूट निकालना है, वर्गमूल निकालना है। एक संख्या है 1 0 3 2 9 7 9 6। इस संख्या का हमें वर्गमूल निकालना है। किसको यूज करके? भाग विधि को यूज करके। ठीक है, देखिए इस सवाल को जब करेंगे उससे पहले हमें कुछ चीजें समझना है इस वर्गमूल के बारे में। वर्गमूल की अगर हम बात करें तो प्यारे बच्चों, किसी भी संख्या का अगर आप वर्गमूल निकालोगे, किसी भी संख्या का अगर वर्गमूल निकालना चाहोगे तो उसके लिए उस संख्या का पूर्ण वर्ग संख्या होना जरूरी है, तभी उसका पूर्ण वर्गमूल निकलेगा। ठीक है, जैसे 1 का वर्गमूल 1 होता है, 4 का वर्गमूल 2 होता है, 3 का वर्गमूल हम निकाल नहीं सकते, 5 का वर्गमूल निकाल नहीं सकते। निकाल सकते हैं लेकिन पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलेगा। ठीक है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि दी गई संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है? ठीक है, तो देखिए अगर किसी संख्या का, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 2 3 7 या 8 हो, क्या क्या होना चाहिए? 2 3 7 8। किसी भी संख्या का इकाई अंक है तो वो संख्या निश्चित तौर पे वर्ग संख्या नहीं है, यानी उसका वर्गमूल डायरेक्ट पूर्ण संख्या के रूप में नहीं निकलेगा। दूसरा, जो दी गई संख्या है उस संख्या के अंकों का योग, जिसको कहा जाता है प्यारे बच्चों बीजांक। बीजांक यानी अंकों का योग, वो योग सदैव 1 4 7 या 9 ये होना चाहिए। ये अंक, इकाई अंक नहीं होने चाहिए। कैसे याद रखोगे कि बीजांक 1 4 7 9 होता है? 1 का वर्ग कितना होता है? 1, अंकों का योग 1 होता है। 2 का वर्ग कितना होता है? 4, अंकों का योग 4 हो सकता है। 3 का वर्ग कितना होता है? 9, अंकों का योग 9 हो सकता है। 4 का वर्ग कितना होता है? 16, 16 के अंदर 1 + 6 कितना होता है? 7 होता है। यानी इसके बाद कोई भी संख्या का वर्ग आएगा तो उसके अंकों का योग निश्चित रूप से 1 4 7 या 9 ही आएगा, तभी वो पूर्ण वर्ग संख्या है। इसको जोड़ के देखिए, 1 और 3 4, 4 और 2 6, 6 और 9 15। अब 15 को 5 और 1 6 हो गए, 6 और 7 13, 13 में 3 और 1 4 हो गए, 4 और 9 4 और 9 13, 13 में 3 और 1 4 हो गए, 4 और 6 10, 10 में 1 और 0 1 हो गया। यानी ये संख्या पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है। साथ ही इसका जो इकाई का अंक है 6 है, 2 3 7 8 में से नहीं है, इसका मतलब ये संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, दूसरी बात, किसी भी संख्या के अंदर कोई वर्ग संख्या है और हम उसका वर्गमूल निकाल रहे हैं, तो उसके वर्गमूल के अंदर अंकों की संख्या कितनी होगी? तो प्यारे बच्चों, उसमें अंकों की संख्या आप उसके बाईं ओर से पीछे से 2 2 के जोड़े बनाइए,
जैसे ये जोड़ा बना, ये जोड़ा बना, ये जोड़ा और ये जोड़ा, जितने जोड़े बनेंगे उसके वर्गमूल में उतने ही अंक होंगे। अच्छा, यहां पर हमें बाईं ओर से जोड़े बनाने होते हैं और मान लेते हमारे यहां पर अंकों की संख्या 1 होती तो वो एक जोड़ा काउंट होता, 1 2 3 और ये 4। यहां पर एक अंक भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, लेकिन बाईं ओर से, इसके बाईं अपनी दाईं ओर से 2 2 के सेट बनाने हैं। जितने जोड़े वर्गमूल में अंकों की संख्या जोड़ों के बराबर होगी। जोड़ों के बराबर का अर्थ हुआ 1 2 3 4, और अगर मान लीजिए यहां पर ये होता तब भी 1 2 3 4 सेट बन रहे हैं तो 4 संख्याएं होगी। यानी यहां पर ये समझ में आ रहा है कि अगर हम इसका वर्गमूल निकालेंगे, अगर हम इस संख्या का वर्गमूल निकालेंगे तो उसमें 4 अंक आएंगे। देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है। हमें पहले ये जो आज का लेक्चर है इसमें सवाल हम कम करने वाले हैं और कॉन्सेप्ट ज्यादा सीखने वाले हैं, ताकि आपको सवाल कैसा भी मिले आप उसका सही आंसर निकाल सको। 4 जोड़े बन रहे हैं पीछे से, यानी वर्गमूल में अंक कितने हुए? 4। अब देखिए, हमें अगर पहले तो हम इस सवाल को कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको एक और चीज बताने वाला हूं जो कि द्वंद्व योग विधि के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इसको करने के लिए देखिए प्यारे बच्चों, यहां कर रहे हैं इसको, ये इस तरह से एक लाइन बना दीजिए, एक लाइन इस तरह से बना दीजिए और ये बन गई हमारी लाइन। जो हमारी संख्या उसको लिख दीजिए यहां पे 10 32 97 96। 4 सेट बने हैं पीछे की ओर से, 1 2 3 4। 4 सेट बने यानी वर्गमूल में 4 अंक होंगे। अब सबसे पहले आप देखिए कि ये जो पहला जोड़ा है, इस पहले जोड़े के अंदर कौन सी संख्या का वर्ग छिपा हुआ है। वर्ग छिपा होने का अर्थ हुआ कि हमें 1 से लेकर 10 के स्क्वायर पता है। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर कितना 64, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100। ठीक है। अब देखिए यहां पे जो भी सेट होगा उसमें या तो अंकों की संख्या 1 होगी या अंकों की संख्या 2 होगी, और 2 अंकों की संख्या का अधिकतम वर्गमूल कितना हो सकता है? 9 हो सकता है, इससे बड़ा नहीं हो सकता। यानी 99 की भी अगर हम बात करें तो उसके अंदर वर्गमूल किसका छिपा हुआ है? 9 का। अब यहां पर इस 10 के अंदर किसका वर्गमूल छिपा हुआ है? तो आप देखिए कि 10 के अंदर सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 9। यानी 9 किसका वर्ग है? 3 का। यानी इस 10 के अंदर 3 का वर्ग छिपा हुआ है। तो क्या करेंगे? ये 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 9। तो 3 इंटू 3 9 हो गया। यहां पे ऊपर की तरफ 3 लिख दीजिए, जो हमारा वर्गमूल यह है वो यहां लिखा जाएगा। 10 में से 1 गया, 10 में से 9 जाएंगे तो प्यारे बच्चों 1 बचेगा। अगला जोड़ा पूरा का पूरा नीचे आएगा, यानी कितना आएगा नीचे? 32। यहां पर आपको 3 और 3 को प्लस कर देना है और यहां नीचे लिख देना है 3 और 3 6। गुणा करके नहीं लिखना है, ये गुणा हमने लगाया कि 3 3 9 होता है, लेकिन जैसे ही नीचे आएगा तो 3 + 3 6 आएगा। अब हमें यह सोचना है कि यहां पर ऐसा कौन सा अंक लिखें 1 से लेकर 9 तक कि वापस उसी संख्या से इस पूरी संख्या को गुणा करने पर, जैसे मान लीजिए आपने यहां 1 लिखा तो ये 61 बनेगा, 61 इंटू 1 करना है। अगर 2 लिखा तो 62 इंटू 2 करना है। 3 लिखोगे तो 63 इंटू 3 करना है। जितना भी करो इस संख्या से बड़ा नहीं आना चाहिए, इस संख्या के जस्ट अंदर आना चाहिए। तो देखियो 1 लिखोगे तो 61 इंटू 1 61, ठीक है, उससे बड़ी है। 2 लिखोगे तो 62 इंटू 2 124, जो इसके जस्ट अंदर है। 3 करोगे तो ज्यादा हो जाएगा। तो देखिए
ये 2 बार, ये 2 बार, ये 2 बार, कितना हो जाएगा 124। माइनस कीजिए, कितना शेष रहेगा 8 शेष रहेगा। ठीक है, अगला जोड़ा आएगा नीचे 997, यहां पर ये 62 प्लस 2 कितना बनेगा 64। अब यहां पर एक फिर से एक अंक लिखना है जिसको उसी से गुणा करने पर, अगर आपने 1 लिखा तो इस बार संख्या बनेगी 641, तो 641 को 1 से गुणा करोगे तो 641 आएगा। लेकिन अगर आपने 2 लिख दिया तो 642 इंटू 2, 600 का डबल तो 1200 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, तो यानी यहां पर 1 लिखा जाएगा, 1 1 1। 641 का 1 से गुणा 641, 7 माइनस 1 6, 9 माइनस 4 5, 8 माइनस 6 2, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 642। अब यहां पे इस 642 के पीछे एक संख्या लिखनी है, यहां से ये जोड़ा नीचे आएगा, छिन्नू बनेगा। यहां एक ऐसी संख्या लिखो जिसको उसी से गुणा करने पर, चूंकि हमारा जो वर्गमूल है वो 4 अंकों का आना है, 3 अंक ऑलरेडी आ चुके हैं, चौथा अंक ऐसा आना चाहिए जिसको यहां लिखकर गुणा करें तो ये पूरी की पूरी संख्या आएगी, तभी तो पीछे नीचे शेषफल क्या रहेगा, तभी शेषफल नीचे 0 रहेगा। अब यहां जो भी हम अंक लिखेंगे, जैसे अगर हमने यहां 3 लिखा और इस संख्या को 3 से गुणा किया तो यह आना चाहिए, 4 लिखा 4 से गुणा करो तो यह आना चाहिए। अब देखिए पीछे क्या है 6, अगर आप 1 से लेकर 10 के अंकों को देखोगे तो 1 से लेकर 10 के अगर हम स्क्वायर देखेंगे प्यारे बच्चों, तो देखिए 1 और 9, 1 और 9 जिनका योग 10 होता है, इनके वर्गों के पीछे 1 आता है। 2 और 8, ये 64 है, यहां पे 64 है। 2 और 8 के वर्गों के पीछे कितना आएगा 4 आएगा। 3 और 7 के वर्गों के पीछे क्या आएगा, सोचिए 9 आएगा। 4 और 6 के वर्गों के पीछे क्या आएगा 6 आएगा। 5 के वर्ग के पीछे 5, 0 के वर्ग के पीछे 0। यहां से हमें यह पता चलेगा कि भाई इकाई अंक जो आ रहा है उसके लिए कौन सी संख्या आ सकती है। संख्या के अंत में 6 आ रहा है, और 6 कब आएगा, जब संख्या के अंदर पीछे या तो 4 हो या 6 हो। तो यहां पर या तो 4 आएगा या यहां पे 6 आएगा। अब कौन आएगा, तो सोचिए कि ये जब भी यहां कोई संख्या लिखेंगे तो ये बनेगा 6400 और कुछ। अब ये 6000 है, अगर आप 6000 को 4 से गुणा करोगे, क्योंकि नीचे 4 से गुणा कर, अगर यहां 4 होगा तो यहां 4 आएगा। 6000 को 4 से गुणा करोगे तो आएगा 24000, और ये 24000 से जस्ट बड़ी संख्या है। अगर आपने यहां 6 लिख दिया तो 6 से गुणा करोगे तो 6 इंटू 6 36000 हो जाएगा, जो कि संख्या से बड़ी हो जाएगी। यानी यहां पर क्या आएगा, यहां पे 4 आएगा बच्चों, और जैसे 4 लिखोगे ऑटोमेटिक इसका गुणा 4 से करोगे तो यही संख्या मिलेगी 25 6 96। शेषफल क्या आएगा 0, और इस प्रकार से इस दी गई संख्या का वर्गमूल 3214 आएगा। ठीक है, तो लास्ट में हम लिख देंगे इसके अंदर इस प्रकार से संख्या 103299796 का वर्गमूल बराबर 3214 आंसर। ठीक है, तो ये हमारा पहला सवाल था भाग विधि पर आधारित। सवाल काफी सिंपल है, आपको समझ में आया होगा। कोई कॉन्सेप्ट अगर समझ में नहीं आ रहा है तो एक सवाल अभी हम और ले रहे हैं, उससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। इसे आप पॉज करके नोट कीजिए। एक और सवाल लेते हैं, इसी विधि से एक और सवाल करते हैं। आपको वर्गमूल ज्ञात करना है 1 2 6 5 6 2 5 का। तो सबसे पहले इस तरह से लाइन बना ली, इस तरह से लाइन बना ली, ये दोनों ये लीजिए। अब देखिए संख्या के अंदर अगर पीछे से जोड़े बनाए 1 2 3, और ये संख्या अकेली रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। 1, इसके बाद 26 56 25, जितने जोड़े बनेंगे हमारा उत्तर भी उतने अंकों में आएगा, यानी संख्या का वर्गमूल भी 4 अंकों में आएगा। अच्छा, अब ये भी देख पा रहे हो
अंतिम इकाई अंक 5 है, इकाई अंक 5 है, इसलिए वर्गमूल में भी अंक क्या आएगा अंतिम 5। ये भी ठीक है। शुरू करते हैं। सबसे पहले पहली संख्या 1, 1 के अंदर किसका वर्ग छिपा हुआ है? 1 के अंदर देखिए 1 के अंदर केवल 1 का वर्ग छिपा हुआ है, तो यहां पर 1 इंटू 1 होता है, यहां पर ऊपर अंक भी 1 आएगा, 1 में से 1 माइनस होगा तो 0, यहां पर 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, यहां प्लस करना है, ध्यान रखिए। अगला जोड़ा नीचे आएगा 26। अब सोचिए कि यहां पर ऐसा कौन सा अंक लिखें कि जो संख्या बने उसी से गुणा करने पे 26 है उसके अंदर आए। निश्चित रूप से 1 ही आएगा। 1 से गुणा करोगे 21 को तो 21, यहां पे 21 और 1 22 हो जाएगा, यहां पे 26 माइनस 21 कितना आएगा 5। ठीक है। अगला अंक देखिए कौन सा जोड़ा नीचे आएगा 56, ये लीजिए। अब यहां पर एक संख्या लिखिए जिसको उसी से गुणा करने पर 556 के अंदर आए। भाई देखो जैसे यहां कोई संख्या लिखोगे ये 200 और कुछ बन जाएगा, और 200 को अगर आप 1 से गुणा करोगे तो 200, 2 से गुणा करोगे तो 400, 3 से गुणा करोगे तो 600 ज्यादा हो जाएगा, तो यहां पे 2 से गुणा होगा, 2 2 2, 222 को 2 से करोगे तो कितना आएगा भाई 444, ये आएगा 2, यहां 1 और ये 1, ये कितना बनेगा 2 2 4। अंतिम जोड़ा नीचे ले आइए, ये लीजिए। अब यहां पर एक संख्या हमें लिखनी है और जो भी संख्या लिखोगे उसी से गुणा करोगे तो हमें ये वाला मान मिलेगा। अच्छा इकाई अंक 5 है तो हमें समझ में आ गया कि यहां पे 5 ही लिखना है। ये 2000 है और ये 11000 है। 2000 को जब 1 से गुणा करोगे तो 2000, 2 से करोगे तो 4, 3 से 6, 4 से 8, 5 से 10, 6 से करते तो 12000 ज्यादा हो जाता। तो बस यही आंसर आएगा आपके, ये 0 यहां पे 5, इसका मतलब ये हुआ रूट ऑफ इस संख्या का जो वर्गमूल आएगा 1125 आएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों ये हमारा जो मेथड है इस मेथड को कहा जाता है भाग विधि। भाग विधि से संख्या का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसे आप पॉज करके नोट कीजिए। इसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इंपोर्टेंट मेथड द्वंद्व योग विधि। नोट कीजिए। द्वंद्व योग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों, ध्यान से इसको समझे आप। इस सवाल को लेकर करने से पहले हम इसके कुछ कॉन्सेप्ट को समझेंगे। एक कॉन्सेप्ट तो हमें यह समझ में आ चुका है कि किसी भी संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या उसके अंदर जो बनने वाले जोड़े हैं उसके बराबर होगी। अगर संख्या अंकों की संख्या 8 है तो उसमें 4 जोड़े बनेंगे। अगर अंकों की संख्या 7 है तो उसमें भी 4 जोड़े बनेंगे। अंकों की संख्या 9 है तब भी उसमें 4 जोड़े बनेंगे। ये आपको बात समझ में आनी चाहिए। 9 में 5 बनेगी, बिल्कुल ठीक है, 9 में 5 बनेंगे ना। तो हमारे पास जो संख्या आएगी हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग बड़ी से बड़ी संख्या 8 अंकों की आएगी। 8 अंकों में 4 जोड़े, 7 अंकों में 4 जोड़े, 6 अंकों में 3 जोड़े, 5 अंकों में 3 जोड़े। ठीक है, एक और कॉन्सेप्ट समझिए द्वंद्व योग विधि। इसमें आप द्वंद्व योग को समझिए। अगर हम किसी एक संख्या की बात करें, कोई संख्या है a, तो उसका गुणा कैसे किया जाता है द्वंद्व योग में? इस तरीके से, यानी कितना a का स्क्वायर। अच्छा दो संख्या आ जाए a और b, तो उनका गुणा कैसे किया जाता है प्यारे बच्चों? इस तरह से क्रॉस में। तो आंसर क्या आएगा 2 बार a इंटू b। और अगर 3 संख्या आ जाए a b c, तो इनका गुणा कैसे किया जाता है? सूत्र ऊर्ध्व त्रिक भयाम से, इसका गुणा, इसका गुणा और ये इसका गुणा। क्या रिजल्ट आएगा 2 बार ac और प्लस का b का स्क्वायर। तो एक अंक अगर आए तो उसका गुणा ऐसे किया जाता है। अगर 2 अंक आ जाए तो उसका गुणा ऐसे किया जाता है। और अगर 3 अंक आ जाए
तो उसका गुणा द्वंद्व योग में इस तरीके से किया जाता है। अब इसको प्रश्न में हम काम लेंगे। आप तो ये समझे कि जब एक अंक आएगा तो ए स्क्वायर, दो अंक आएंगे तो 2 इंटू ए बी, 3 अंक आएंगे तो ए सी, ए सी 2AC प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए मान लेते एक संख्या ले लेते हैं अपन। हमें प्रश्न दे रखा है √4 1 2 5 4 9 2 9। इस संख्या को हमें द्वंद्व योग विधि से इसका वर्गमूल निकालना है। ठीक है, तो यहां से जोड़े बनेंगे पीछे से 1 2 3 4, यानी इसका जो रिजल्ट आने वाला है, जो हमें इसका वर्गमूल मिलने वाला है, उसके अंदर अंकों की संख्या 4 होगी। अब देखिए यह सवाल आसान हो जाएगा अगर हमें पहले से इस प्रश्न का आंसर पता हो। तो कैसे शॉर्टकट तरीके से किसी बड़ी संख्या का वर्गमूल निकाला जाता है वो सीखिए। छोटी संख्याओं का तो आसान होता है, वैसे हम एक ऐसी संख्या की बात कर रहे हैं जिसमें अंकों की संख्या 7 या 8 हो। समझे आप इसे? यहां पर अंतिम 2 अंकों को देखिए आप। अंतिम 2 अंक क्या है हमारे? 29। प्यारे बच्चों, 1 से लेकर 25 तक के जो वर्ग है, 1 से लेकर 24 तक के वर्ग जो है, 1 से 24 की जो वर्ग है, अगर उन वर्गों को ध्यान से देखा जाए, जैसे हम बात करें 11 के स्क्वायर की, तो 11 के स्क्वायर में 121 आएगा, पीछे 21 आएगा। तो निश्चित तौर पे 25 के बाद जितनी संख्याएं हैं, 25 के बाद जितनी संख्याएं हैं, उनके वर्गों में भी पीछे के 2 अंक आगे के 24 के वर्गों के अंकों के बराबर आएंगे। जैसे यहां 11 के वर्ग में 21 आता है, 11 के वर्ग के पीछे 21 आता है, तो वापस 50 प्लस माइनस 21, 50 प्लस माइनस 11, 50 प्लस 11 कितना होता है? 61, 50 माइनस 11 कितना होता है? 49। अगर हम इनका वर्ग निकालेंगे तो उनमें भी इकाई के पीछे के 2 अंक 21 आएंगे। 24 का स्क्वायर होता है, सॉरी ये 39 होगा। 39 के अगर वर्ग की बात करें तो इसका जो वर्ग आएगा प्यारे बच्चों वो आएगा 1521, पीछे 21 आ रहा है। 61 की अगर आप बात करोगे तो 37 21, ये 61 का वर्ग आएगा। इसी प्रकार से 100 प्लस माइनस 11, 100 प्लस माइनस 11, 100 में से 11 माइनस करोगे कितना आएगा? 89, और प्लस 11 करोगे तो 111। 89 और 111, 111 का जो स्क्वायर आएगा 123 21 आएगा, और 89 का जो स्क्वायर आएगा 79 आएगा। तो हम ये देख पा रहे हैं कि 1 से लेके 24 के, अगर हमें 1 से लेके 24 के स्क्वायर याद है प्यारे बच्चों, मैं ये चैप्टर जैसे खत्म होगा ना हमारा, इसके बाद एक बहुत ही बढ़िया सा लेक्चर लेके आने वाला हूं। उस लेक्चर से आप किसी भी संख्या का स्क्वायर आसानी से बिना कहीं लिखे निकाल सकोगे। आपको कोई बड़ी संख्या का भी पूछ ले, जैसे अभी हम निकाल रहे हैं इन संख्याओं के, ठीक है ना, आपको कोई बड़ी संख्या का भी स्क्वायर पूछ ले तो आप बड़ी आसानी से बता पाओगे। साथ ही स्क्वायर रूट भी कैसे ट्रिक से निकाले जाते हैं वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। अभी हमारा जो आज का जो इस लेक्चर का टारगेट है वो ये है कि कैसे हम द्वंद्व योग विधि से आसानी से वर्गमूल निकाल सके। ठीक है, तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि अंतिम 2 अंकों से हमें ये पता चल जाएगा कि जो वर्गमूल हम जिस संख्या का निकाल रहे हैं उसमें अंतिम 2 अंक क्या आ सकते हैं। तो 29 कहां आता है? 29 आता है प्यारे बच्चों 23 के स्क्वायर के पीछे। 23 का जो स्क्वायर होता है उसमें आता है 529, 29 आता है पीछे। अब 23 के स्क्वायर में 529 आएगा तो और किसके पीछे आ सकता है 29 बताइए?
50 माइनस 29, 50 माइनस 23, 50 प्लस माइनस 23, 50 में से 23 माइनस करोगे तो 27, और 50 में 23 प्लस करोगे तो 50, 60, 70 और 73। इनके वर्ग में भी पीछे 29 आएगा। 27 का वर्ग 729, पीछे क्या आ रहा है 29 आ रहा है। इसी प्रकार से 73 का स्क्वायर कितना होता है बताइए, बताइए। 23 और 7 30, कितना हो जाएगा? 27 और 54 कम कर दीजिए इसमें से, 46, 46 और 7 53, 29। ठीक है। तो इसी प्रकार से अगर हम 100 की बात करें, 100 में से अगर आप 23 को माइनस करोगे, 100 में से 23 को माइनस करोगे प्लस करोगे तो एक तो आएगा 77 और एक आएगा 123। 77 का जो स्क्वायर होता है वो कितना हो जाएगा? 59 तो 29, और 123 का स्क्वायर 151, 29। ठीक है। तो ये वो संख्याएं हैं जिनके पीछे क्या आ सकता है? 29 आ सकता है। अच्छा, इसके बाद और भी होता है 150 प्लस माइनस 23, 200 प्लस माइनस 23, पर अभी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको बस यहां तक देखना है। तो हमें ये बात समझ में आ रही है अभी देखिए, अभी टाइम नहीं लगेगा, अभी सवाल इजी होने वाला है। तो अगर पीछे 29 है तो इसके मतलब वर्गमूल में या तो पीछे 23 आएगा 2 अंक, या फिर 27, या फिर 73। हमें तो ये 3 संख्या पकड़ में रखो, 23, 27, 73। 100 के अंदर वाली 3 संख्या पकड़ में रखो आप। ठीक है। अब देखिए, इसको मैं इरेज कर रहा हूं। साथ ही ध्यान से देखें, इसको तो आप छोड़ दीजिए क्योंकि इसका स्क्वायर हमें पता है कि यहां पीछे या तो 23 आएगा, या 27 आएगा, या फिर 73 आएगा। अब एक बार मान के चलिए कि यहां पे 0 है और यहां पे 0 है, 2 0 यहां पे, 2 0 यहां पे है, तो ये संख्या क्या बनेगी? 41, 2 0, 2 0, 3 अंकों की एक संख्या। अच्छा, जब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 2 0 का 1 0 बाहर, 2 0 का 1 0 बाहर, 41। 41 के अंदर किसका वर्ग छिपा हुआ है? 41 के अंदर किसका वर्ग छिपा हुआ है सोचिए। 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, यानी 6 का छिपा हुआ है। सोच पा रहे हैं आप? यानी ये भी फिक्स हो गया कि पहला अंक हमारा 6 आएगा। अच्छा, यहां पर आपको तो केवल इतना ही देखना है। कितना देखना है? क्योंकि यहां पे 2 डिजिट आ रहे हैं, तो एक तो यहां पे इसके लिए और एक यहां के इसके लिए। तो आगे की जो संख्या बनेगी प्यारे बच्चों, आगे की जो संख्या है 4 1 2 5, क्योंकि पीछे की जो 4 अंक है, इन 4 अंकों का वर्गमूल 23, 27 या 73 तो आएगा। आगे की 4 संख्याओं को सोचिए, तो हमने सोचा कि यहां पर अगर डबल 0 होते तो संख्या बनती 4100, और 4100 का जब स्क्वायर रूट निकालते तो कितना आएगा? यहां से 0 और इसके अंदर 6 का स्क्वायर छिपा हुआ है, यानी 60 प्लस कुछ, 60 61 62 63 64 65 ऐसी कोई संख्या आ सकती है। क्योंकि अगर यहां 7 हो जाएगा तब तो 7 7 49, इससे बड़ा हो जाएगा। किसी भी संख्या के अगर पीछे 5 हो, अगर इकाई का अंक 5 हो, तो उसका वर्ग कैसे निकाला जाता है? उसका वर्ग निकाला जाता है 5 का 25 और 6 को अगली संख्या से गुणा, 7 6 42। ये आपने पढ़ा एकाधिकरण पूर्वेण के अंदर। तो अगर यहां पे 60 की जगह 65 होती, 65, तो 42 25 आता, जबकि आंसर में है 41 25, तो 42 25 से जस्ट कम है 41 25, यानी यहां पर 65 नहीं आकर क्या आएगा? 64 आएगा। तो हमारा जो नंबर बन सकता है प्यारे बच्चों, हमारा नंबर बनेगा 64 23 या 64 27 या 64 73। आगे देखिए, अब हम करते हैं सवाल को प्रॉपर तरीके से और देखते हैं कि किस तरीके से हमारा प्रश्न जो है वो आसान बन गया है। तो संख्या जो हमारी है वो है 41 25 49 29। इसका वर्गमूल हमें निकालना है द्वंद्व योग विधि से। द्वंद्व योग विधि से जब वर्गमूल निकाला जाता है, सबसे पहले इस तरीके से आपको ये लाइन बनानी होती है। ठीक है। उसके बाद जो हमें संख्याएं दे रखी है, पीछे से उनके जोड़े बनाइए। पहला जोड़ा
जिसमें 2 अंक भी हो सकते हैं, 1 अंक भी हो सकता है, उसको यहां बीच में लिख दीजिए और बाकी की संख्याओं को इस तरीके से डिस्टेंस मेंटेन करते हुए, दूरी बनाते हुए तीसरे सेक्शन में लिख दीजिए। लिख दिया। अब देखिए, सबसे पहले ये सोचिए कि यहां इस संख्या में किसका वर्ग छिपा हुआ है। तो आप कहोगे सर इसमें 6 का स्क्वायर 36 का वर्ग इसमें छिपा हुआ है, 7 का स्क्वायर इससे ज्यादा हो जाएगा, तो यहां पे 6 का स्क्वायर 36। 41 में से जब 6 का स्क्वायर 36 माइनस करेंगे तो 5 शेष रहेगा, वो 5 यहां पर इसके नीचे की तरफ लिखा जाएगा। साथ ही यहां जो भी नंबर आए उसका डबल नंबर यहां पे लिख दीजिए, यानी 6 का डबल 12। ठीक है, चलिए अब इस 12 से हम भाग लगाना शुरू करेंगे। 52 को जब 12 से भाग लगाएंगे, 52 को 12 से भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, 12 चौक 48। अभी हमने इसका वर्गमूल निकाला था, कितना आया था 64, 23 भी आ सकता है, 64, 27 भी आ सकता है, 64, 73 भी आ सकता था। ठीक है, आगे के अंक 2 64 हमें पता चल गए थे पहले के 4 अंकों को देख के। ठीक है, समझ में आ रही बात? फिर से देखो एक बार, 41 25 पहले के 4 जो अंक है, पहले के 4 अंक जो है, इसके अंदर आपको ये देखना है 2 जोड़े। अगर यहां पे दोनों 0 होते, सोचिए अगर यहां दोनों 0 होते तो इसका 0 बाहर आता, और 41 के अंदर किसका वर्ग छिपा हुआ है, 6 का। यानी ये नंबर जो है, अगर 60 का स्क्वायर तो 3600 होता है, ये 3600 से तो बड़ा है, 3600 से बड़ा है। 7 का स्क्वायर 70 का स्क्वायर 4900 से छोटा है। अच्छा, 60 और 70 के बीच में संख्या आती है 65, और किसी भी संख्या के पीछे अगर इकाई का अंक 5 है तो उसका स्क्वायर बड़ा ही आसान है, बिना पेपर कैलकुलेशन के आपको आता है। कैसे? 5 का 25 और 6 को उसकी अगली संख्या से गुना, 7 छंग 42, यानी 65 का स्क्वायर होता है 42 25। तो ये संख्या 65 के स्क्वायर से भी छोटी है, और कितनी छोटी है देखिए, ये 42 25 41 25 जस्ट छोटी है। यानी ये जो स्क्वायर है 41 25, ये 64 का स्क्वायर प्लस कुछ है, यानी यहां पे दूसरा अंक क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए। ठीक है, तो अब आप सोच रहे सर 52 में 4 का भाग लगाओगे तो वैसे ही 4 आएगा, पर हर बार नहीं आता। कई बार ऐसा भी होता है कि भाग लग तो 6 बार रहा है और हमें भाग लगाना कितनी बार होता है, 4 बार। ठीक है, तो आप इसे समझे, 52 को 4 से भाग लगाया, 12 चौक 48। 52 में से जब 48 को माइनस करोगे तो शेषफल 4 रहेगा, उसको हमने यहां लिख दिया। नई संख्या क्या बनी, 45। अब जो ये नई संख्या 45 बनी है, इसमें से आपको पहले कुछ माइनस करना है। क्या माइनस करना है, यहां द्वंद्व योग लगेगा। यहां पे जब संख्याएं आना शुरू होगी तो वहां पे द्वंद्व योग लगेगा। अगर एक अंक है तो क्या होता है बच्चों, एक अंक होता है तो संख्या का स्क्वायर माइनस होगा, यानी 45 में से क्या माइनस करना है, 4 का स्क्वायर 16। 45 माइनस 16 कीजिए, 15 माइनस 6 9, 3 माइनस 1 2। यानी जिस संख्या को अब हमें भाग लगाना है वो 45 नहीं है, वो 29 है। अब 29 को जब आप 12 से भाग लगाओगे, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, तो 29 में से 24 माइनस होंगे तो शेषफल कितना रहेगा, 5, यानी संख्या क्या बनी, 54। अब इस 54 में से भी हमें कुछ माइनस करना है। क्या माइनस करना है भाई, तो जब 2 अंक आ जाते हैं जब द्वंद्व योग के अंदर 2 अंक आ जाते हैं तो क्या माइनस किया जाता है, तो आप कहोगे सर जब 2 अंक आते हैं a इंटू ए बी, तो उसके 3 भाग बनेंगे, a का a से, ए बी का ए बी से, b का b से। तो देखिए a इंटू ए तो हम पहले माइनस कर चुके हैं, अब किसकी बारी है, अब बारी है ए बी की ए बी से, यानी 2ab। तो 2ab 2 इंटू 4 इंटू 2 कितना माइनस करेंगे, 2 इंटू 4 इंटू 2, 4 चौक 16 माइनस करेंगे। 54 में से जब 16 माइनस करोगे, 14 माइनस 6 कितना हो जाएगा, 8, और 4 माइनस 1 3, 38।
अब हमें 38 को भाग लगाना है 12 से। 38 को जब 12 से भाग लगाओगे, 12 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 तिया 36। शेषफल कितना रहा? 38 में से 36 जाएंगे तो 2। नई संख्या क्या बनी? नई संख्या बनी, देखिए हमारा आंसर आ चुका है 64 23 जो हमारा आंसर है। इसका मतलब ये हुआ अब हमें और भाग नहीं लगाना है अब हमें और भाग नहीं लगाना है, लेकिन इस वर्गमूल को पूरा करना है, क्योंकि हमने 2 और 9 को तो अभी काम ही नहीं लिया। तो जैसे ही यहां पे द्वंद्व योग में 3 अंक आ गए, 3 अंक जब आते हैं प्यारे बच्चों, तो क्या होता है? देखिए, ए का ए से, फिर ए बी का ए बी से, फिर ए बी सी का ए बी सी से, फिर बी सी का बी सी से, और फिर सी का सी से। 5 कॉलम बनते हैं। हमने इससे वर्ग ज्ञात करना सीखा है। तो देखो a इंटू ए हमने काम में ले लिया, हमने यहां पे माइनस किया था अभी। फिर a इंटू बी हमने अभी काम में लिया ये। अब किसको माइनस करेंगे? ए बी सी को ए बी सी से, और जब ए बी सी का ए बी सी से गुणा किया जाता है तो इस तरीके से माइनस होगा 2ac प्लस बी स्क्वायर। ये आपका a, ये आपका b, ये आपका c। तो 2ac यानी 2 इंटू ए इंटू सी, 4 3 12 दूनी 24, तो ये हो गया, प्लस b का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, यानी कितना माइनस करना है? टोटल माइनस करना है 28। किस में से? 29 में से। 29 में से 28 माइनस करोगे तो 1 बचेगा, और यहां पे ये 0 लगा दीजिए डॉट के बाद, क्योंकि हम भाग नहीं लगा रहे। अब 12 है, चूंकि अब और भाग नहीं लगाना है तो ये आप माइनस कर चुके हो। अब किसको माइनस करना है? BC इंटू BC, BC इंटू BC यानी 2BC। तो ABC, 2BC कितना हो जाएगा? 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 3, 4 3 12। 12 में से 12 को माइनस करोगे तो 0, ठीक है, और यहां 0 लग जाएगा। अंतिम अंक क्या बच रहा है? 9, और यहां पर अंतिम क्या बचेगा? C का स्क्वायर, C यानी 3 का स्क्वायर। 9 में से 9 माइनस करोगे तो फिर से 0 और इस प्रकार से हमारा वर्गमूल कंप्लीट होता है। इरेज करने वाली चीजें मैं पहले इरेज कर देता हूं, ठीक है? ये मैं इरेज वाली इरेज कर रहा हूं। देखिए, सवाल अगर डिफिकल्ट आता है, ये सवाल आसान था, क्यों? क्योंकि जैसे जैसे भाग लग रहा था वैसे वैसे हमारा आंसर भी आ रहा था। लेकिन एक सवाल मैं अभी और लेता हूं जिसके अंदर ऐसा नहीं होगा। हमें ये लगेगा कि भाग तो 6 बार लग रहा है, पर एक्चुअल आंसर में 6 बार नहीं होगा, ठीक है? तो ऐसे सवालों के लिए आप क्या करो, पहले आप उसका आंसर निकालो इस तरीके से। ये आंसर अभी हमने निकालना सीखा है, ठीक है? साथ ही ये द्वंद्व योग कैसे लग रहा है? द्वंद्व योग यहां पे लगेगा, एक अंक है तो उसी का स्क्वायर माइनस करेंगे, जैसे 2 अंक आएंगे तो 2ab माइनस करेंगे, और जैसे ही 3 अंक आएंगे तो 3 अंकों के लिए सेट क्या बनेंगे? ये 5 सेट बनते हैं, जिसमें से पहले 2 सेट हम माइनस कर चुके हैं, तीसरा सेट माइनस करेंगे 2ac प्लस बी स्क्वायर, 2ac प्लस बी स्क्वायर। फिर क्या माइनस करेंगे? 2bc, फिर क्या माइनस करेंगे? c स्क्वायर, ठीक है? इसे आप पॉज करके नोट कीजिए। एक और सवाल से द्वंद्व योग विधि को समझते हैं। एक और सवाल लेते हैं जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो, ठीक है? 140 475 0 4, ठीक है? हमें इस संख्या का क्या निकालना है? हमें इस संख्या का वर्गमूल निकालना है द्वंद्व योग विधि से। तो सबसे पहले तो हमें ये समझ में आना चाहिए कि इसके अंदर 1 2 3 4 जोड़े बन रहे हैं, 4 जोड़े बन रहे हैं, इसलिए इसका जो वर्गमूल आएगा उसके अंदर अंक कितने होंगे? 4। अब जो 4 अंक आएंगे प्यारे बच्चों, सोचिएगा, पीछे 0 4 है, पीछे क्या है? 0 4। अब 0 4 किसका वर्ग होता है? 2 का वर्ग होता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो अंतिम 2 अंक आएंगे, अंतिम 2 अंक जो आएंगे वो क्या आ सकते हैं? या तो 0 2, या फिर 50 प्लस माइनस 2, 50 माइनस 2 होता है 48, 50 प्लस 2 होता है 52। इसी प्रकार से 100 प्लस माइनस 2 या तो 98 या फिर 102 में से 0 2 वापस आ जाएगा।
अंतिम दो अंकों की हम बात कर रहे हैं, तो वो अंतिम दो अंक जो है वो इन तीनों में से कोई एक होगा। चार में से मान लेते हैं 48, 52, 98 और 02, इनमें से कोई दो अंक आएंगे, समझ के रखिएगा। हम बात करते हैं पहले दो अंकों की, तो पहले दो अंकों के लिए पहली चार संख्या उठा लो, 1 4 0 4। अब सोचिए कि अगर यहां पे दोनों जीरो होते तो यहां से देख जीरो आता, और 14 के अंदर किसका वर्ग छिपा हुआ है? 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर, यानी पहले दो अंक जो है वो 30 से बड़ी कोई संख्या आएगी। अच्छा 30 से बड़ी आ रही है, हम 35 का स्क्वायर निकाल लेते हैं। 35 का स्क्वायर कितना होता है? 1225, तो ये तो 1225 से भी बड़ी है। इसका मतलब जो हमारी संख्या आने वाली है दो अंकों की वो 35 से भी बड़ी आएगी। अब 35 से बड़ी संख्या 36 हो सकती है, 37 हो सकती है, 38 हो सकती है, 39 हो सकती है। 40 तो हो ही नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती? 40 क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि 40 का स्क्वायर 1600 होता है। ठीक है, चलिए, तो अगर आप इनका स्क्वायर निकालोगे प्यारे बच्चों, इसका तो 1521 होता है, इसका स्क्वायर 1444 होता है, 37 का स्क्वायर 1369 होता है, 36 का स्क्वायर 1296 होता है। तो 1404 जो है वो 38 से जस्ट छोटी संख्या है, यानी पहले दो अंक 38 आएंगे और पीछे के दो अंक 48 आ सकते हैं, 02 आ सकता है, 52 आ सकता है और 0 आ सकता है। तो हमारे जो आंसर आ सकते हैं प्यारे बच्चों वो आ सकते हैं 38 02, 38 48, 38 नहीं आएगा, ध्यान रखना 37 आएगा, सॉरी है ना, 37 आएगा। क्यों? क्योंकि 38 का तो 1444 से बड़ा हो जाएगा, और 52, ये तीन आंसर ही आ सकते हैं, चौथा आंसर नहीं बन सकता। इस संख्या का जो वर्गमूल आएगा वो इन तीनों में से कोई एक आएगा। तो इसको मैं इरेज कर रहा हूं, बाकी सबको। अब ये कैसे यूजफुल है आपके लिए वो देखिए। ये हमने इस तरह से बना लिया, ये लीजिए, पहला जो सबसे पहला जोड़ा है उसको अंदर लिख दिया। जल्दबाजी में ऐसा मत लिखें कि आप बिना पीछे से जोड़े बनाए पहले दो अंक लिख दिए। देखना कि पीछे से दो दो के जोड़े बनाने पे यहां दो बच रहे हैं या नहीं बच रहे हैं। एक बचे तो एक लिखना। यहां पे 0 4 4, अरे 0 4 7 5 0 4। ठीक है, 14 के अंदर किसका स्क्वायर छिपा हुआ है? 3 का। 3 का स्क्वायर 9, 14 में से 9 जाएंगे तो 5 रहेंगे, उसको यहां लिख दिया। 3 का डबल यहां लिखिए, 3 का डबल 6। अब देखिए 50 के अंदर 6 का भाग कितनी बार लगता है? 7 छंग 42, 8 छंग 48, 8 छंग 48 कितनी बार लग रहा है? 8 लग रहा है ना? कितनी बार लग रहा है? 50 के अंदर 6 का भाग 8 बार लग रहा है, लेकिन हमने आंसर पहले से निकाल रखा है, तो आंसर क्या आना चाहिए? आंसर में 8 की जगह क्या आना चाहिए? 7 आना चाहिए। अगर हमने 8 बार लगाया तो क्या होगा वो देखिए। जैसे ही यहां पे 8 बार लगाया, 8 छंग 48, 8 आया, 50 में से 8 गए। अगर आप देखो, दो तरीके हैं। अगर आप इस तरीके से आंसर पहले से निकाल लेते हो तब तो झंझट ही खत्म। पता है कि हमारा यहां पे 7 आने वाला है, फिर क्या आने वाला बात की बात है, पर यहां तो 7 आएगा ही आएगा। लेकिन मान लेते हैं बच्चे ये कहे सर ये पहले कौन निकाले, हम तो डायरेक्ट करना चाहते हैं। तो कैसे करोगे? 50 के अंदर 6 का भाग लगेगा, 8 छंग 48, शेषफल 2। अब जो संख्या चॉइस है, इसमें से आपको 8 का स्क्वायर माइनस करना है। चॉइस में से 8 का स्क्वायर माइनस हो नहीं सकता क्योंकि माइनस का आ जाएगा। तो इसलिए वो बच्चे ऐसा कर सकते हैं, इसको ऐसे क्रॉस करके फिर लिखेंगे 7 बार। ठीक है, 7 छंग 42, शेषफल कितना रहेगा? 8, तो यहां पे 8 लिखा जाएगा। तो अब हमारी नई संख्या बन रही है 84, और यहां जैसी संख्या आ जाए, शुरू आ जाए, यहां पे द्वंद्व योग लगना शुरू हो जाएगा। और जब एक संख्या होती है
तो कैसे माइनस करते हैं? उस संख्या का स्क्वायर माइनस करते हैं। तो 84 में से क्या माइनस करना है? 49, 14 माइनस 9 5, 7 माइनस 4 3, 35। यानी आपको 35 को भाग लगाना है। किसको? 35 को। 35 को जब 6 से भाग लगाओगे तो कितनी बार भाग लगेगा? देखिए 5 छंग 30, कितनी बार लग रहा है? 5 छंग 30, 5 बार लग रहा है। तो ये हमने लगा 5 बार, 5 छंग 30। 35 में से जब 30 माइनस होंगे तो शेषफल रहेंगे 5। वो 5 आप यहां पे लिख दीजिए, ये लीजिए। संख्या बनी हमारी 57 और यहां पे द्वंद्व योग में आ गई दो संख्याएं। जैसे ही दो संख्याएं आए क्या माइनस होगा? 2ab 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 यहां कितना होगा? 7 इंटू 5 35 दूनी 70। लेकिन 57 में से 70 माइनस नहीं होते ना, माइनस का आंसर आएगा। तो इसको क्रॉस कर लीजिए, इसको क्रॉस कर लीजिए और भाग लगाइए एक कम बार, यानी 4 बार भाग लगाइए। किसके अंदर? 35 के अंदर। 35 को जब 6 से भाग लगाओगे 4 बार, 6 चौक 24, 6 चौक 24, शेषफल 11 बचेगा। यहां पे 11 लिखिए और ये 4 बार यानी आपका आंसर तो क्या आएगा भाई? 37 48 आएगा। ठीक है। चलिए, तो कितना हो गया? 4 आ गया। अब दो संख्याएं हैं हमारी 7 और 4, तो 2ab कितना हो जाएगा? 2 इंटू 7 इंटू 4 कितना होगा? 7 चौक 28 दूनी 56। 117 में से 56 को माइनस करना है। 7 माइनस 6 1, 11 माइनस 5 6, 61 बचेगा। 61। अब फिर से 61 को 6 से भाग लगाना है, लेकिन 61 को 6 से भाग तो 10 बार लग रहा है, लेकिन हमें 10 बार नहीं लगाना है। हमें कितनी बार लगाना है? 8 बार। कितनी बार? 8 बार। वैसे अधिकतम भाग 9 बार लगेगा। अगर आप यहां 9 लिखोगे तो फिर से माइनस का आंसर आएगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा? अच्छा, साथ आपको यह भी पता है कि 9 बार लग भी नहीं सकता, क्योंकि आपका ये चौथा अंक है और चौथा अंक ऐसा आएगा जिसके वर्ग में पीछे 4 आना चाहिए, और पीछे 4 या तो 2 के आता है या 8 के आता है। तो प्यारे बच्चों, 8 बार भाग लगाओगे 61 को। 8 छंग 48 माइनस किया, 11 माइनस 8 3, एक उदाहरण दे दिया था, 5 माइनस 4 1, 13 शेषफल रहेगा। संख्या बनी 135 और यहां पर अंक आ गए 3 7 4 5, और जैसे ही 3 अंक आ जाए तो ये 4 5 संभावनाएं बनती है, जिसमें से a इंटू ए आपने पहले से लगा चुके हो, ए बी भी माइनस कर चुके हो। अब इन तीनों को माइनस करना है, और पीछे संख्या भी कितनी बची हुई है? 3 बची हुई है। हमारा आंसर आ चुका है। यहां पे तो 0 0 0 आएंगे पॉइंट के बाद में। अब करना कैसे वो देखिए। 3 संख्या कौन सी आपकी? 7 4 8। तो ये जोड़े बन रहे थे आपके, ये जोड़े, ये ऑलरेडी हो चुका है, ये भी हो चुका है। अब किसको माइनस करोगे? इसको। 7 8 56, 7 8 56, 112 और 4 का स्क्वायर 16, कितना हो गया? 8 2 1, 128। 135 में से 128 माइनस करोगे, यानी क्या माइनस करोगे? 2ac प्लस बी स्क्वायर माइनस करोगे, तो कितना शेष रहेगा? 135 माइनस 128 7। ये 7 यहां लगा दीजिए। संख्या क्या बनी? 70। भाग अब नहीं लगाना है, क्योंकि हमारा 4 अंकों का मान ऑलरेडी आ चुका है। 70 में से क्या माइनस करोगे? इसे। 8 चौक 32 और 8 चौक 32, कितना? 64। 70 माइनस 64 कितना रहेगा? 6। अंतिम अंक 64, और उसमें से क्या माइनस करोगे? 8 8 64, और क्या आ जाएगा? 0। और इस प्रकार से दी गई संख्या का वर्गमूल कितना आ रहा है? 3 7 4 8, ये उत्तर आ रहा है। तो प्यारे स्टूडेंट्स, द्वंद्व योग विधि के अंदर आपके दिमाग में काफी सारी द्वंद्व हो जाएगी। देखिए, भाग लगेगा पर एक्चुअल लगेगा नहीं। तो इन सभी परेशानियों से बचने के लिए हम दी गई संख्या का पहले ही स्क्वायर निकाल लेंगे, स्क्वायर रूट। कैसे निकाला अभी आपने देखा होगा। वीडियो को एक बार नहीं 2 बार देखिए और इस कॉन्सेप्ट को 2 या 3 सवालों पे प्रैक्टिस कीजिए।
ठीक है, हर लेक्चर के डिस्क्रिप्शन लिंक के अंदर मैं आपको नोट्स दे रहा हूं, सॉल्व किए हुए सवाल दे रहा हूं, उनके लिए संकेत भी लिख के दे रहा हूं ताकि आपको समझ में आ सके कि हमें करना क्या है। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हमने सीखा कैसे भाग विधि और मोस्ट इंपोर्टेंट द्वंद्व योग विधि से वर्गमूल ज्ञात किए जाते हैं। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। आप लोग इनकी प्रैक्टिस कीजिए। आपका दिन शुभ रहे, आपका जीवन मंगलमय रहे। धन्यवाद।